दोस्तों, जीवन में कामयाब होने के लिए या जीवन को अच्छी तरह से जीने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है उसका नाम है सेल्फ डिसिप्लिन यानी स्व अनुशासन। दोस्तों, यदि जीवन में अनुशासन नहीं है, यदि जीवन में डिसिप्लिन नहीं है तो जीवन बिल्कुल वैसे हो जाता है जैसे नदी के दोनों तरफ किनारे ही नहीं है। दोस्तों, जब जीवन के अंदर अनुशासन आता है तो जीवन बहुत बेहतर हो जाता है और जीवन को जीने का हम अलग ही आनंद अनुभव करते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे सेल्फ डिसिप्लिन पैदा करने के 3 शानदार तरीके जिनसे जीवन के अंदर अनुशासन लाया जा सकता है और अनुशासन के आने से जीवन का सौंदर्य बढ़ जाता है। पहला लेसन, मास्टरिंग योर फंडामेंटल्स। दोस्तों, जीवन के कुछ आधारभूत नियम होते हैं। हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ फंडामेंटल्स होते हैं। वो फंडामेंटल 4 किस्म के हैं। यदि हम उनके ऊपर मास्टरी कर लें, उनके ऊपर महारत हासिल कर लें तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आपका जीवन अनुशासन में ना आए। तो सबसे पहले हमें इन 4 फंडामेंटल पे ही मास्टरी करनी है। सबसे पहला फंडामेंटल है स्लीप यानी नींद, निद्रा। दोस्तों, जीवन के अंदर नींद का बहुत बड़ा महत्व है। आयुर्वेद के अंदर तो निद्रा को एक स्तंभ कहा गया है। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, यानी जीवन के 3 स्तंभों में से एक स्तंभ निद्रा है। दोस्तों, ये रिसर्च में भी साबित हो चुका है कि यदि किसी व्यक्ति की 8 घंटे की नींद नहीं है हर रोज की, तब उसका मन, उसका दिमाग अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता है, पूरी एफिशिएंसी को प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए यदि आप जीवन में बड़े और बेहतर काम करना चाहते हैं, बड़ी सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन को आनंदमय बनाना चाहते हैं, तो कम से कम 8 घंटे की नींद बहुत आवश्यक है, वो भी साउंड स्लीप। नींद के महत्व को समझकर आप जीवन के अंदर बहुत बड़ी सफलता को और खुशियों को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज से ही अपने जीवन में कम से कम 8 घंटे नींद को देने हैं और कोशिश ये करनी है कि रात को जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठना है। सबसे अच्छा ये होगा कि आप 9 बजे रात को सो जाएं और सुबह 5 बजे उठ जाएं। दूसरा फंडामेंटल है न्यूट्रिशन। दोस्तों, जिस तरह से नींद का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है, उसी तरह से ही आहार का भी बड़ा महत्व है। आयुर्वेद के अंदर इसे पहला पिलर माना गया है, नींद से भी पहले आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। दोस्तों, यदि आपका आहार अच्छा है, आपके भोजन के अंदर सभी तत्व संतुलित मात्रा में है, कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, फैट्स भी हैं, मिनरल्स भी है, तो आपका जीवन निश्चित रूप से बेहतर होगा। आपके शरीर की शक्ति बनी रहेगी, आपके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह निरंतर और प्रॉपर तरीके से होगा और आपके सभी अंग बेहतर ढंग से काम करने से आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आपकी एफिशिएंसी भी अच्छी रहेगी, आपकी उम्र भी लंबी होगी, आपकी प्रतिरोधक क्षमता भी ज़्यादा होगी और आपको कोई बीमारियां नहीं घेरेंगी। इसलिए आप अपने भोजन को आयुर्वेद के अनुसार बनाइए। तीसरा फंडामेंटल है मूवमेंट। दोस्तों, जिस तरह से नींद और भोजन का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है, ठीक उसी तरह से मूवमेंट का मतलब अपने शरीर को चलाने का। चाहे आप योगाभ्यास करें, आसन करें, सैर करें, जिम करें, साइकिलिंग करें, स्विमिंग करें, जो भी आपको अच्छा लगता है, कम से कम प्रतिदिन 30 मिनट का समय आपको एक्सरसाइज या योगा को अवश्य देना है। दोस्तों, शरीर को सही रूप से चलाने के लिए इसे लचीला भी होना चाहिए, इसे शक्तिशाली भी होना चाहिए, इसको ऑक्सीजन भी पूरी मिलनी चाहिए। शरीर की सारी हड्डियों, मांसपेशियों को काम करने के लिए उसे मूवमेंट में रखना जरूरी होता है। दोस्तों, आपके हृदय का स्वास्थ्य है, आपके फेफड़ों का स्वास्थ्य है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का स्वास्थ्य है और आपके दिमाग का स्वास्थ्य है तभी बरकरार रह सकता है जब आप नियमित रूप से व्यायाम या एक्सरसाइज करें। चौथा फंडामेंटल, माइंडफुलनेस यानी ध्यान का अभ्यास करना। दोस्तों, ध्यान की बहुत सारी विधियां हैं जिनकी हम पहले बहुत सारे वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। माइंडफुलनेस यानी वर्तमान में रहने का प्रयास करना महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया सर्वश्रेष्ठ ध्यान का एक तरीका है। इसे अपने जीवन में शामिल अवश्य करें। कम से कम 30 मिनट का ध्यान डेली करें, 30 फुल की माइंडफुलनेस डेली करें। माइंडफुल जानने के लिए आप मेरे और वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, दूसरा ग्रेट लेसन है एस्टैब्लिश योर व्हाई यानी अपने जीवन का क्यों आपको प्राप्त करना है, कि क्यों आप कोई भी काम करते हैं। जब आपको पता लगेगा कि आपके किसी भी काम करने के पीछे क्या उद्देश्य है, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है और उससे आप क्यों प्राप्त करना चाहते हैं या क्यों करना चाहते हैं, तब शुरुआत हो जाती है कदम बढ़ाने की। तो सबसे पहले आपको लक्ष्य तैयार करना है और उसके पीछे का वाhy जानना है कि ये लक्ष्य आपको जीवन में
क्यों चाहिए। दोस्तों, ईश्वर ने हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई यूनिक एबिलिटी दी है, एक ऐसी क्षमता दी है जो उसे दूसरे लोगों से अलग करती है, जो उसे भीड़ से अलग करती है। आपने उसी क्षमता को, उसी यूएसपी को पहचानना है और अपना वाई एस्टैब्लिश करना है, अपना क्यों जानना है। जिस दिन आपको अपना क्यों पता लग जाएगा, उस दिन सारे के सारे रास्ते आपके आगे खुलने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, तीसरा ग्रेट लेसन है डेवलप ए ग्रोथ माइंडसेट। जब आपका माइंड फिक्स होता है तब आप कोई काम या तरक्की नहीं कर पाते, और जब आपका माइंड ग्रोथ की दशा में होता है, ग्रोथ की दिशा में होता है, तब आप नई नई चीज़ों को सोचते भी हैं, नए नए तरीके से काम भी करते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बड़ी बेहतरी से कदम बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं जो लक्ष्य आपने बनाया है उसके ऊपर अडिग रहना, स्थिर रहना, तो आपको ग्रोथ माइंडसेट लेना होगा। आपको वो सारे काम करने होंगे जो आपको लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जरूरी हैं। दोस्तों, इसे ही ग्रोथ माइंडसेट कहा जाता है। एक बार आपने लक्ष्य बना लिया, फिर स्वामी विवेकानंद के कथन के अनुसार उठो, जागो और पहुंचने से पहले मत रुको पे चलना है। अपने जीवन के अंदर उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो आपने अपने जीवन के लिए बनाया है, उसके लिए अपने जीवन को आहूत कर देना है, अपने जीवन को समर्पित कर देना है। यही 3 तरीके हैं अपने जीवन में बड़ी सफलता और खुशी प्राप्त करने के लिए। जब आपके जीवन में सेल्फ कंट्रोल होगा, जब आपके जीवन में सेल्फ डिसिप्लिन होगा, तो निश्चित ही आप दुनिया के एक बेहतरीन इंसान होंगे, निश्चित ही दुनिया के आप सबसे सुखी इंसान होंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको लगता है ये औरों के भी काम आ सकता है तो उसे शेयर करना ना भूलें, और इस तरह के मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।